परमं पवित्रम् उददिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विधनेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्वहरामि। श्रीरामचंद्र चरणों वाचसा गृणामि। श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रबध्ये। अंजनानंदनं वीर जानकी शोकनाशनं कपीशमच्छहन्तारं वंदे लंका भयंकरम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किए नासत वेदन अनेक। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी लोगों को नमन करते हुए, गुरुवर को प्रणाम करते हुए, भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कि हे प्रभु, कितना अच्छा समय हमको जीवन में दिया। ये समय आपके चरणों में जितना समय बीत जाए वही समय है, वही सार्थक है, वही कल्याणकारक है। हे प्रभु, आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि एक जगह पर एक साथ भिन्न भिन्न जगहों से होते हुए भी एक दिखते हैं और एक जगह पे भगवान की पावन कथा, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हुए कहते सुनते हैं। क्योंकि एक आता भी है, रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जो जीवन बीता अब उसको नहीं सोचना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब उस पर विचार नहीं करना है। अब जो भगवान ने जीवन आगे का दिया है उस जीवन को सार्थक बनाते हुए भगवान की ही गाथा, जैसे भी, जरूरी नहीं शब्दों को अच्छा सा पिरोया जाए, पिरो लिया अच्छी बात है, मगर अगर नहीं भी पिरो पाते हैं तो माली जैसे नहीं होता है कि बनाया धागा में फूल, कोई अच्छा खराब होते होते एक जब माला तैयार हो जाती है तो भगवान का ही रूप उसमें दिखने लगता है। और कलियों ने तो, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संसार में आए और संसार में आकर के क्या करना चाहते हैं, हम मालिक बनना चाहते हैं। और अगर हम मालिक बनना चाहते हैं इसीलिए बन नहीं पाते हैं, मालिक तो बन ही नहीं सकते हैं। अगर हम माली बन जाएं तो हम बढ़िया बढ़िया सी बगिया सजा लेंगे, मगर जब मालिक बनना चाहते हैं तो हम दुखित होते हैं, है नहीं।
आवत माली देख के, आवत माली देख के, कलियन करी पुकार, फूलो फूलो चुन लियो, कले हमारी बार। भले ही हम खिल पाए या न खिल पाए, मगर हमारी कामना यही होनी चाहिए कि भगवान आज हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, आपकी कृपा गुरुवर की छाया बनी रही तो कल हम जरूर आपके चरणों तक पहुंच जाएंगे। ये विश्वास हो, और सबसे बड़ी बात है विश्वास की। और विश्वास हमारा, ये तो हम ही जानते हैं कि कितना कमजोर है विश्वास। और इस कमजोर विश्वास को लेकर के बड़ा मुश्किल हो पाता है चल पाना, क्योंकि हम लोग गुरु गुरु तो करते रहते हैं। गुरु को हम लोगों ने साधन बना लिया। अगर हम गुरु को साध्य बना लेते, गुरु एक, अब गुरु जबकि हर जगह आया गुरु पद पूजा, गुरु को भले ही नहीं, गुरु के चरणों को पूजो। गुरु कहीं भी आया है तो क्योंकि अनंत है, और अनंत में एक है, और एक क्या है, एक है पद, चरण। गुरु छोटा बड़ा अलग बिलग हो सकता है, पार करे ना करे, बदले ना, क्योंकि हमारी भावना भी तो क्या है, हम यही तो कहते, अरे गुरु जी हमने तो बहुत पढ़ा, कोई बढ़िया सा नया चाहते, नया। तो जब नया चाहते हैं, कितनों से मंत्र ले लिया, कितनों से शिक्षा ले ली, कितनों से दीक्षा ले ली, मगर अगर हमारा विश्वास नहीं है तो चाहे एक नहीं 10 मंत्र ले लो, कोई फायदा करने वाला नहीं। एक नहीं 10 जगह हम अध्ययन करते रहें, एक नहीं 10 दिन हम 10 साल उसी चीज को पढ़ते रहें, अगर विश्वास एक नहीं है तो फिर हम रुकने वाले नहीं, टिकने वाले नहीं। इसीलिए भगवान कहते एक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। यानी हम एक दूसरे की बात को कटाक्ष कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमको कहना है, चाहे अच्छा कहें या बुरा कहें। अच्छा कहाँ कहेंगे, बुरा ही कहते हैं, क्योंकि इनमें इतना विकार भरा हुआ है। अच्छी बात तो जल्दी जल्दी आती नहीं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक महाशय जी थे, घोड़े पे बैठे जा रहे थे, और बहुत दूर तक चलने के कारण घोड़ा प्यासा हो गया था। तो सोचने लगे कि घोड़े को पानी कहाँ मिले, तो इधर उधर नजर दौड़ाने लगे। तब तक क्या देखते हैं, एक जगह पे रहट चल रहा था, जो पानी देता है। रहट से अगर देहात संपर्क में ज्यादा लोग अगर रहते हैं तो वो जानते हैं रहट को। पहले बैलों से होता था, अब तो लाइट हो गया। और रहट तो रहट है, रहट आवाज करता है। और उस महाशय ने कहा कि भैया हमारा घोड़ा प्यासा है, इसको पानी पिलाना है। मगर ये जब तक चुरुर चुरुर की आवाज आ रही है तो घोड़ा पानी नहीं पी पाया, क्योंकि जैसा जैसे घोड़ा नजदीक जाता है, वैसे उस रहट की आवाज को सुन करके फिर घोड़ा पीछे भाग आता है। तो वो कहते हैं कि पहले रहट बंद करो, और जैसे रहट बंद होता है, जल का आगमन बंद हो जाता है, क्योंकि जब चलेगा तभी तो उसमें पीपों के हिसाब से पानी गिरता है। तो अब जब
रहट चलना बंद हो जाएगा तो आवाज बंद हो जाएगी, तो पानी भी बंद हो जाएगा, पानी नहीं आएगा। कहने का केवल तात्पर्य इतना है कि इससे हमको भी सीखना, क्योंकि संसार भवसागर है, यहाँ नाना प्रकार की आवाजें आ रही हैं, और एक से एक भयंकर आवाजें हैं। उन आवाजों के बीच में अपना सामंजस्य बैठाना है, नहीं तो दुनिया तो कहती रहेगी एक दिन धोती वोती पहन करके निकलो। कई लोग तो टोक देते, ये ले कहाँ भेष बनाए घूम रहे हैं। अगर हम उनकी बात में आ गए कि भेष बनाए घूम रहे हैं, तो फिर जहां हमको पहुंचना वहां हम नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया का काम है कहना, और हमको रहना है, तो कहने पे नहीं जाना है। जो हमारा एक उद्देश्य, हमारा एक विश्वास, अगर विश्वास और श्रद्धा दोनों का मेल है, और जब श्रद्धा और विश्वास एक साथ, अच्छा कभी हम लोग अभी कुंभ में जाते हैं, देखते हैं कि लोग एक, पहले अब तो नहीं है, अब तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे बर्तन आ गए हैं, ये आर्टिफिशियल भी है, जो डिस्पोजेबल जिनको कहते हैं हम लोग। पहले दुनिया बनती थी, दुनिया, उसको दोना कहते थे, दोना बड़ा होता था और दुनिया छोटी होती थी। तो हम दोने को ना देख करके वही चीज आज है दुनिया। अगर वो छोटी सी दुनिया, उस दुनिया के अंदर हम अपने को थाम ले श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ में, मगर हम करते नहीं। हम करते क्या हैं? हम करते हैं समीक्षा, परीक्षा और प्रतीक्षा। मगर करते हैं, मगर तीनों का कार्य उल्टा करते। प्रतीक्षा हमको भगवान की करनी चाहिए, तो हम मनुष्य की करते हैं। और परीक्षा हमको मनुष्य की लेनी चाहिए। कहते ना, धीरज धर्म मित्र रुनारी आपत काल पर रखी है चारी। अरे ये परीक्षा के योग्य है, संसार में परीक्षा लेना चाहिए, तो हम परीक्षा किसकी लेते हैं? भगवान की, गुरु की, संतों की, महात्माओं की। और तो और है, छोटी सी हमने अगर पूजा भी कर ली, उसकी भी हम परीक्षा लेते हैं। जरा सी लाइट घर में चली जाए, हे भगवान, हमने तो इतनी पूजा की, अगर सही से पूजा की है, तो अगर आज भगवान लाइट नहीं आई तो फिर जान लो आज से हमारा पूजा बंद। बताओ, आपकी लाइट और भगवान की पूजा से क्या संबंध है? हमने उसको तौल दिया। ये कहाँ है? न श्रद्धा है, न विश्वास है। हम छोटी छोटी चीजों की परीक्षा लेने पे तुले रहते हैं। अरे हमने तो इतने माला जपे और इतना हम कर रहे हैं, और हमारे साथ बुराई हो रही, आज से माला नहीं जपेंगे। क्या जपा भैया? कुछ भी तो नहीं जप पाए। और फुसफुसा करके बंद हो गए, कहे कि लो, तो कहाँ होगी? और समीक्षा इसलिए हुई कि समीक्षा समीक्षा हम हमेशा दूसरों की करते रहते हैं, दूसरों की बातें सुनते रहते हैं कि अरे ये तो ऐसा कहे थे। समीक्षा अपनी करनी चाहिए हमेशा। सुबह से शाम बीता कि आज हमारे भगवान के 60 घड़ी होती हैं, 62 घड़ी हर की, एक घड़ी घर की। 30 मिनट 24 मिनट के लिए हमने अगर भगवान को समय दिया, तो उसमें भी समीक्षा करनी चाहिए कि उसके अंतर्गत हमने भगवान को कितनी देर भजन किया, कितनी देर में मन हमारा भटक गया। इसलिए हम नहीं सोच पाते। और क्यों? क्योंकि हम तीन प्रकार के हैं मनुष्य। हम तीन प्रकार के हैं। अब यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कहीं भी आप उठा करके देखेंगे, अपने आस पड़ोस में भी देखेंगे, तो आपको तीन ही तरह के लोग मिलेंगे।
वो कैसे? एक तो भाग्य के भरोसे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। भैया जो हमारी भाग्य में लिखा वही होगा। अब क्या करें, हमारी भाग्य में नहीं है, तो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं, हर काम भाग्य पे छोड़े हैं। और दूसरे लोग मिलते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वो कर्म प्रधान है, और जो कर्म प्रधान है वो अपने को सक्षम बना लेते हैं थोड़ा सा, इसलिए कि वो कहते हैं हमारा काम है कर्तव्य करना। हम लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि हम अपने कार्य को अंजाम दें, तब हम कहें हुई है वही जो राम रचि राखा, तब तो बात अच्छी लगेगी। मगर हम कर्म भी ना करें और कहें हुई है वही जो राम रचि राखा, तो बात गलत हो जाएगी। पहले हम अपने कर्म को करें, फिर उसके बाद हमारे कर्म के अनुसार ईश्वर क्या फैसला लेता है, क्या करता है, हम अपने जज स्वयं ना बने। क्योंकि हमने किया वो क्या सही क्या गलत, इसका तो परीक्षण करने वाला, परीक्षा लेने वाला तो ऊपर वाला है। और हम ऊपर वाले के भरोसे कहते नहीं है, अरे भाई हम तो, ऊपर वाला क्या करेगा, अरे ऊपर वाला भैया बहुत कुछ करेगा। मगर जब तीन तरह से ये सामंजस्य बैठाएंगे तो ऊपर वाला हमारा साथ देगा। और नहीं तो ऐसे रहट की तरह ये मन रहट की तरह भाग रहा है, भाग रहा है, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। और जरा सी देखा कि मन के हिसाब से, तो वो, अरे भैया चलो आज हम लोग त्याग बहुत करते हैं। छोट अब अगले से कहेंगे कि देखो भैया, अब जैसे मान लिया हम कहें कि त्याग, हम अपने लिए ही कह रहे हैं कि हमें डायबिटीज है, और हम लोगों से कहें कि भैया हमने रसगुल्ला छोड़ दिया खाना, हमने त्याग दिया, तो ये क्या त्याग है? और सामने तो हम कह रहे हैं, मगर मौका मिल जाए, पार्टी बारात में चले जाएं, निःशुल्क मिले, तो फिर हम कहते चलो आज ही तो खा रहे हैं, आज के बाद से नहीं खाएंगे। तो हमारा संकल्प भी कमजोर है, श्रद्धा तो हमारी थी नहीं, विश्वास भी हमारा डगमगाता है। और आस्था से भी हम गए, तो हमको भगवान के भरोसे रहना है, और पहले अपने कर्तव्यों को ध्यान देना है। अधिकारों को नहीं ढूंढना है, कर्तव्यों को ढूंढना है। क्योंकि अधिकार हम बहुत जल्दी चाहते हैं, अधिकारों के पीछे हमको नहीं भागना है, कर्तव्यों पे जाना है। अगर हम अपने कर्तव्य पे ध्यान देंगे, नित्य नियम से कार्यों का निष्पादन करेंगे, तो आज नहीं कल ये हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए कि एक ना एक दिन हम उस मार्ग के चलने लायक जरूर बन जाएंगे। पहुंचे या ना पहुंचे ये बात की बात है, मगर हम मार्ग पर चलने लायक बन जाए। इसी के साथ में आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। हमारे वाजपेयी जी को बहुत बहुत साधुवाद। आप निरंतर प्रभु का चरित्र गाने के लिए, कहने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आपने अभी भागवत कथा की कक्षा पर भी बड़ा ही
पावन उद्बोधन के द्वारा सबको आनंदित किया। और इधर रघुवर की कथा में भी अपना वह श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ वक्तव्य के द्वारा सबको प्रसन्न किए। जितने लोग जुड़े हैं सभी प्रसन्न हैं। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे।